बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं देगी, उल्टा नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं कि इसका आगाज़ हो गया है। अब अडियाला जेल के अंदर आप जानते हैं कि अदालतें लगती हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में ये अनोखा वक्त है कि जी जेलें अब अदालतों का काम कर रही हैं, अदालतें जा कर जेलों में लग रही हैं। और जनाब ये नहीं है कि कोई जो मुल्ज़िम है वो अदालत पेश हो, अदालतें एक तरह से पेश हो रही होती हैं। तो अडियाला जेल में जब समाअत होगी तो पहले भी बड़ी कोशिश की गई कि जी बिल्कुल कोई ना आ सके। वैसे तो इसी तरह की समाअतें हैं कि उस तरह मीडिया कवरेज नहीं है, उस तरह वकला नहीं जा सकते, कोई आसान काम तो नहीं, लेकिन चलिए फिर भी अब जनाब अडियाला जेल में इमरान खान साहब फिर भी अपनी बात करने में कामयाब हो गए और बात उन्होंने की है मीडिया से। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मीडिया से बात की है और कहा है कि सब कुछ झूठ है, ये हुकूमत झूठ है, ये निज़ाम झूठ है और ये सब फरेब और धोखा है कि जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इसलिए मुझे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है और अडियाला जेल को एक तरह से बिल्कुल ही कर्फ्यू लगाकर बंद किया हुआ है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी किया, वहाँ पर भी ये रिमार्क सामने आया कि जी 180 मुकदमात हैं, 180 मुकदमात हैं अगर एक शख्स पर, इमरान खान पर। तो अब क्या किया जाएगा? अगर हफ्ते में आप एक दफ़ा मुलाकात की इजाज़त देंगे तो 180वें मुकदमे की बात तो पता नहीं फिर 3 साल के बाद आएगी, कितने साल के बाद आएगी कि जी उस मुकदमे में किसी वकील ने जाकर मिलना है, उस मुकदमे के हवाले से बात करनी है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो देखिए इसमें सिर्फ एक पहलू, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लंबी बात नहीं कर रहा, 180 मुकदमात बनाने का आप एक देखिए जो नुकसान है। वैसे तो बहुत से हैं कि सारे केसेस ही फिर झूठे लगते हैं, बार बार पेशियाँ सब में नज़र आता है वही मीडिया वाली बात, क्योंकि ये तो कोशिश ये थी ना कि जेल के करीब भी कहीं कोई मीडिया ना आए, बिल्कुल इमरान खान कोई पैगाम बाहर ना आए। तो इमरान खान का पैगाम फिर भी बाहर आ रहा है, पुरजोर तरीके से आ रहा है। तो ये 180 मुकदमे बनाए तो अब जाहिर है जाकर वकला ने मिलना है, फिर समातें भी वहाँ पर होनी है। इतने तो मुकदमात बनाए हुए हैं, वो हाईलाइट होंगे। हर दफ़ा जिस मुकदमे पेशी होगी वकला बात करेंगे, अच्छा जी हमने इमरान खान से मिलना है, इस मुकदमे में उनसे हमने सिग्नेचर्स लेने हैं, बात करनी है। तो खैर अभी इमरान खान साहब ने जो पेशगोइयाँ की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बात की है कि जी पाकिस्तान अब श्रीलंका बनने जा रहा है और लोग सड़कों पर होंगे। श्रीलंका में आपको याद होगा कि जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया तो लोग सड़कों पर थे, बड़ी बड़ी इमारतों में लोग घुस गए थे, बड़े बुरे हालात हो गए। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत लाई गई है, बिठाई गई है ज़बरदस्ती की, अब श्रीलंका वाले हालात बनने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैंने जितनी पेशगोइयाँ की सारी दुरुस्त साबित हुई। और ये बात दुरुस्त है, ये तो मीडिया रिपोर्ट करता है। हबीब अकरम साहब जैसे सीनियर बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, दीगर सब लोग के देखें, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान ने इतना अरसा पहले बता दिया था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा, उनके केसेस ख़त्म किए जाएंगे, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मुझे नाअहल किया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा और जनाब फिर ये कि जी इलेक्शन करवाए जाएंगे आखिर में जाकर और इलेक्शन फिर भी मैं जीत जाऊँगा। वो सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। अब इमरान खान साहब ने कहा जी ये सारा मामला श्रीलंका की तरफ जा रहा है। अब आखिरी क्वार्टर में, आखिरी छमाही में पाकिस्तान ने $4 अरब से ज़्यादा वापस करने हैं। और ऊपर से मुसीबत ये है कि फिर हमारे जो ज़रबादा के ज़खायर हैं वो $8 अरब से नीचे गिर चुके हैं, वो भी ख़तरनाक हद पे जा चुके हैं। IMF को भी बनाने के लिए बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी, वो मामला अलग से हैं। IMF की शराइत पहले ही बहुत ज़्यादा सख्त है, तो वो मामला बिगड़ने वाला है। लोगों की पहले ही क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान रमज़ान मुबारक में देखा जा रहा है, पहले कभी नहीं था। मरीम साहबा वही टिकटॉक्स बनाने में मसरूफ़ हैं, इधर जा उधर जा कि जी हमने बड़ा रेट लिस्ट कंट्रोल कर लिया, फलां कर लिया, पता नहीं किस दुनिया में लोग रहते हैं। और जनाब ये हमने बैग्स दे दिए हैं, उनमें नाकिस चीज़ें दी जा रही हैं। फिर इसके साथ आप ये देखें कि जी वो रेट लिस्ट अपनी जो निकालते हैं उस पर कहाँ चीज़ें मिल रही हैं, वैसे झूठ पर झूठ बनाया हुआ है सारा मामला। खैर जनाब इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू ये है कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन नताइज फ्रॉड, इदारों की साख ख़त्म कर दी गई, सिक्योरिटी थ्रेट फरेब और झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में PTI को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला ले लिया लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया, इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी है। मेरी सारी पेशगोइयाँ सच साबित हुई। अब बता रहा हूँ पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, कोई डील की बात नहीं हो रही, वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकलेगी, हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक सजा नहीं हुई। अब जहाँ तक बात है सेनेट इलेक्शन की, उस पर भी सुन लीजिए। उसमें भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी कुछ जो पुराने साथी हैं, नून लीगी हैं,
उनको सेनेट में एडजस्ट किया जाए। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं जो नए लोग हैं उनको किया जाए, वहाँ अलग लड़ाई चल रही है। इसी दौरान में उमर चीमा हो या शाहिद असलम, बड़े जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है कि मोहसिन नकवी साहब साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब, अब मौजूदा वज़ीर दाखिला, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनको अभी और बहुत सी जिम्मेदारियां दी जाने वाली हैं। उमर चीमा की खबर है कि सिर्फ यही नहीं, मोहसिन नकवी को भी और बहुत से ओहदे दिए जाएंगे, पीसीबी चेयरमैन, वज़ीर दाखिला भी और बहुत से ओहदे दिए जाने हैं। इस सब में एक और खबर आई है, शाहिद असलम साहब ने दी है कि जी मोहसिन नकवी साहब को तैयार किया जा रहा है आइंदा के सेटअप के लिए। मैं दोहरा रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब को आइंदा के सेटअप के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये काम करता दिखाई नहीं दे रहा, ये नाकाम हो गया है। और इसकी सारी की सारी वजह यह है कि 8 फरवरी को इस तरह लोगों ने निकल कर बता दिया है कि जनाब वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो अब तहरीक इंसाफ को किस तरह से तोड़ा जाए, जितना कुछ किया जा सकता किया जा चुका है, अब लोगों को किस तरह दूर किया जाए, इसके लिए प्लानिंग हो रही है। उसकी समझ नहीं आ रही क्या करें। तो एक हाइब्रिड प्लस सिस्टम लाने की कोशिश है, उसमें मोहसिन नकवी साहब की अहम जिम्मेदारी होगी। उसमें यह भी बकौल शाहिद असलम साहब के जी शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोकर, मिफ्ता इस्माइल, ये भी कहीं कुछ शायद एडजस्ट हो सकते हैं, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। अब जरदारी साहब पहले ही सदर बन गए हैं, मोहसिन नकवी का किरदार है उनको सदर बनवाने में भी। तो अब अगर ये देखा जाए कि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे तो सारों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे, मोहसिन नकवी साहब को कोई अहम पोजीशन दे दी जाएगी और इस तरह निज़ाम चलाने की कोशिश होगी। पहले चला नहीं, अब पता नहीं किस तरह से चल जाएगा, लेकिन यह है कि एक और नाकामी नज़र आ रही है, उस वजह से शायद ये सब किया जा रहा है। ये सारा सिस्टम भी लपेट दिया जाए। इसमें ये खबरें भी चल रही हैं, बाखबर साहब ये बता रहे हैं कि सारा कुछ उलट पुलट होने वाला है और जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं ये अब दौड़ेंगे, ये भागेंगे। और जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता जी, कोई नहीं, ये तो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग ये बन गए हैं और 2 तिहाई अक्सरियत की तरफ मामला जा रहे हैं, बड़ा जनाब मज़े में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और चीज़ें बड़ी तेज़ी से आप देखेंगे बिल्कुल उलट हो जाएंगी। और चूँकि ये बात अब फैसल वाड़ा कह रहे जी 15 रमज़ान मुबारक के बाद आप देखिएगा क्या हालात होते हैं। अभी 14 से 18 मार्च में आ रहा है जी IMF का वक्त, उन्होंने फ़ाइनल ट्रांच आपको जो देनी है उसकी देखें चीज़ें क्या बनती हैं, किस तरह से महंगाई का तूफ़ान आता है, फिर लोग उसी तरह सड़कों पर होंगे। तो शायद इमरान खान या तहरीक इंसाफ को निकलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, हालात खुद ही उस तरफ चले जाएंगे। तो एक पता नहीं किस तरह का निज़ाम लाया जाएगा जिसकी आइन और कानून में तो कोई इतनी गुंजाइश नज़र नहीं आती, लेकिन फिर एक और एक्सपेरिमेंट सही वो भी करके देख लिया जाए कि उससे क्या बनता है। तो इसी मामले में आप ये देखिए ना कि तहरीक इंसाफ चूँकि पीछे नहीं हट रही, उनकी मिन्नत समाजत इमरान खान की अब भी चल रही है कि भाई कोई तो मुफाहमत की बात हो। तो अब 3 शराइत सामने आई हैं कि अगर कोई रास्ता देना है तो 3 शराइत हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात की है कि 3 शराइत हैं, अगर वो कर दिए जाएं तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी जिसमें मईशत है, सिक्योरिटी है, तालीम और सेहत, इस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शराइत 3 ये हैं कि 10 हल्के, सिर्फ 10 हल्के उनका ऑडिट करवा लिया जाए। दूसरा, जो ख़वातीन कैद हैं तहरीक इंसाफ की, उनको रिहा किया जाए। और तीसरी चीज़ ये कि हमें एहतजाज की इजाज़त तो दी जाए। ये 3 शराइत हैं और उसके बाद फिर हम किसी चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। अब आप देखिए कि आज भी इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकात की इजाज़त नहीं है और इसके ख़िलाफ़ अब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर जो पार्लियामेंट है बिल्डिंग, वहाँ तक उन्होंने एहतजाज किया है और रैली निकाली है। तो एक टोकन एहतजाज की मेरा ख्याल है ये आगाज़ है। इसके बाद बड़ा एक भरपूर एहतजाज होने जा रहा है और एक बड़ी ख़तरनाक आप ये समझें कि एक तहरीक चलने वाली है एहतजाज की, अगर ये इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि ये सारा नोटिफिकेशन वाला मामला ये किसी तरह से वापस करना पड़ेगा। इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये सब बहाना बनाकर, क्योंकि इनको भी पता है कि सस्टेन नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब को मिल नहीं सकता। मसला ये है कि इमरान खान को किसी ऐसी जगह ले जाने की कोशिश है कि जहाँ मीडिया की एक्सेस ना हो, बहुत दूर, जहाँ मुलाकातों का भी मसला हो, रिपोर्टिंग का मसला हो, आने जाने का मसला हो और इस तरह के मामला हों कि जी बड़ा मुश्किल हो जाए। और वहाँ जेल मैनुअल भी ना उस तरह से आप कर सकें, क्योंकि जेल में तो फिर भी एक मैनुअल वाला मामला होता है। तो अब आप ये देखें, ये बातें की जा रही हैं कि जी अब ये इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी तरह से ये कि जी, एक तो ये कि जी इमरान खान जो है उसकी बात ना कोई आए, उसका बयान कोई ना आए, उसके लिए भी, और मीडिया और उसके लोगों से एक्सेस जो है वो लेनी है,
तो ये बजाय इसके कि हम इसको अब अडयाला जेल में रखें, क्योंकि ये सारा जो प्लान था ये फ्लॉप हुआ है। अब नया प्लान है कि किसी दूर दराज और ब्याबान और इस तरह से किया जाए, जिसमें एक बनी गाला भी ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर इमरान खान से बहनें कहती हैं कि उनकी जान को वहाँ पर ख़तरा हो सकता है और फिर एक और कातलाना हमले की साजिश बनाई जा रही है कि इस तरह के हालात में इमरान खान को रखा जाए। ये बात भी इमरान खान से भी बहनों की तरफ से की गई है। तो बहरहाल जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। अब चूँकि तरीक़े इंसाफ किसी चीज़ पर मानी नहीं है और ये सिस्टम चलता नज़र नहीं आ रहा, तो अब एक नए सिस्टम की तैयारी हो रही है और उसको हाइब्रिड प्लस का भी कहा जा रहा है। उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अहम तरीन रोल उनको देने की बात हो रही है। तो देखिए अब क्या बनता है, जो भी होगा इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे, क्योंकि ये PDM-1 भी फेल हुआ, फिर निगरान सेटअप उसकी कंटिन्यूशन थी, अब PDM-2 भी निगरान सेटअप, सारा कुछ मिक्स है। अब देखें आगे क्या, ये टेक्नोक्रेट मिक्स सारा काम हुआ है, लेकिन पिछला नहीं कामयाब हुआ तो ये कैसे कामयाब होगा। और इसमें एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि नून लीग ऐसे ही नहीं चीख रही। आसिफ किरमानी साहब कह रहे हैं कि ये भर्ती किए गए, हम जीत के तो आए नहीं, हमें भर्ती किया गया है, नून लीग के सेनेटर हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ ने खुद ये मान लिया है कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में कि जी हम कठपुतली हैं। कहते हैं ये जुमला तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन है हकीकत ये है, हम कठपुतली हैं, हमें तो सादा अक्सरियत नहीं मिली, तो हमारी हुकूमत कहाँ से हो गई। मांगे तांगे के लोग हमारे साथ बिठाकर और ऐसी ज़बरदस्ती की हुकूमत दे दी गई है। ये हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, अब जो फैसले करने हैं वो ये करना नहीं चाह रहे, लिहाजा इनको साइड पर करके कहा जाएगा अच्छा फिर हम एक हाइब्रिड प्लस लेकर आते हैं, हम फिर उससे निज़ाम चला लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।